बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातू। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्रृंगार ग्रंथ अंतिम प्रकरण जो हमारा चल रहा है, उससे पहले, मंथन से पहले हमारे बीच में किरण गोहिल, किरण जी आज वो अपना भाव रखेंगी, जो अनिल जी की धर्मपत्नी है। आज हमें भाव रख करके रोमांचित करेंगी। हम आज उनका भाव पहली बार सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए किरण जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो यातन। टूक टूक कर डारो यातन। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, कारी कुमत को बकुचल ऐसी, कठिन कठोर हुना। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे। वारी रे वारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम,
मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता गुरबानी, कोट बेर ललिता गुरबानी। मेरे धनी जी कायम सुख कारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा गाया आपने। कारी कुमत कूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। हर तरह से राजी हमें इस प्रकरण से बता रहे कि हम क्या है, काले काले मैंने हमारा दिल साफ होना चाहिए, वो भी कभी कभी काला हो जाता है। कुमत हमारी कुमति भी काम करने लगती है, वो जो नहीं करनी चाहिए। कारी कुमत कुब, कुबड़े तो हम है ही, हर तरह से सीधा तो चलते ही नहीं, राजी की तरफ ना चल के उल्टे राह पर चलने से शुरू करते हैं, है ना। कारी कुमत कुब कुचल, जो चल ना सकता था, लेकिन राजी की मेहर से हम कैसे माया की तरफ चल रहे थे, अब हम धनी की तरफ चल रहे। कारी कुमत कुब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हो नारी। अब वाणी पढ़ पढ़ के, जैसे अभी बताया, हम अपना हृदय कठोर करते जा रहे हैं, लेकिन जिसको कोमल बनाना है, आत्म राजी ने ही हमारी आत्म को निर्मल कर दिया, अच्छे विचार दे दिए, अच्छे रास्ता दे दिया, हमें चलना सिखाया, हमारी बुद्धि कुमति को भी सुबुद्धि बना दिया, और कठोर हृदय था उसको कोमल बना करके सहजे पार उतारी, हमें इस भाव सागर से पार करके अपने चरणों में ले लिया। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, बहुत सुंदर भाव। अब हम चलेंगे अपने वाणी मंथन की ओर मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार प्रकरण 29, चौपाई 49। यूं किया वास्ते ईमान के, आवे आखिर रोहन, सो आए हुआ सबो रोशन, जाहिर बका अरस दिन। धनी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि ब्रह्म सृष्टियों को ज्ञान द्वारा अपने प्रीतम के प्रति ईमान आ जाए। अब दिन के समान ब्रह्मवाणी के ज्ञान का उजाला फैल गया है, जिससे सभी को अखंड परम धाम की पहचान हो गई है। अव्वल से बीच अब लग, तरफ पाई न बका की, मोहम्मद एता ही बोलिया, जासो ईसा पावे साहिदी। जब से ये सृष्टि बनी है, तब से लेकर आज दिन तक किसी को भी अखंड परम धाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका था। मोहम्मद साहब ने तो कुरान में उतना ही कहा जिससे श्यामा जी को साक्षियां मिल जाएं। श्री देवचंद्र जी के तन से कुरान संबंधी किसी घटना का वर्णन भी तक साहब में नहीं आया है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि श्यामा जी ने अपने दूसरे जामे में ही कुरान की साक्षियों को संकलित किया। तो ये प्रसंग कहाँ से प्रारंभ होता है? मेड़ता से प्रारंभ होकर दिल्ली, मंदसौर और औरंगाबाद में कुरान की टीका कराने एवं तफसीरे हुसैनी को सुनने से संबंधित है। वहां भी तक का प्रसंग है ये।
सो लई रू अल्लाह साहिदी दूजी साहिदी आप दई, त्यों करी इमामे जाहिर, जो सब में रोशन भई। इस प्रकार श्यामा जी ने मोहम्मद साहब की साक्षी ली तथा तारतम ज्ञान द्वारा स्वयं अपनी भी साक्षी दी। श्यामा जी ने आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी के रूप में इन दोनों साक्षियों को लेकर इस अलौकिक ज्ञान को उजागर किया, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल गया। अब इस चौपाई का ये जो कथन है, श्री बीतक साहब प्रकरण 34 चौपाई 4 के उस कथन को दर्शाता है, जिसके शब्द इस प्रकार हैं। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहम्मद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। अर्थात कलाम और तारतम ज्ञान के मिलन से वेद कतेब का एकीकरण हो गया, जिससे ऐसा मंच तैयार हो गया जहां से समस्त विश्व अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझा सकता है और परम सत्य की उपलब्धि कर सकता है। ये दीदी इसका अर्थ कर दो हम। बीतक का है ना ये चौपाई। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। कहने का मतलब है कि जब मोहम्मद साहब से भी, मोहम्मद साहब जो अब आए थे, तो कुरान की जब गवाही मिल गई, तब पहले जामे में उनको कौन सा खिताब मिला? अहमद का। अच्छा और जब श्यामा जी और मोहम्मद मिले, जब जब कलमा मिल गया और दीदी आपका म्यूट हो गया। वो मारे दजाल ज्ञानता जो जितनी भी थी समाप्त हो गई। यानी कि क्या हुआ? वेद और कतेब दोनों मिल गए। ईसा का वेद और मोहम्मद कतेब दोनों ही ग्रंथों से गवाहियां मिल गई। तो जो संसार में अज्ञानता की सबके परमात्मा अलग अलग हैं, वो सब समाप्त हो गए। मारे दजाल, सबके अंदर अज्ञानता रूपी जो दजाल बैठा हुआ था, वो समाप्त हुआ। सबको एक परमात्मा की पहचान करवा दी, परम सत्य की उपलब्धि करवा दी। लई इसे मोहम्मद की साहिदी, बका जाहिर किया इमाम, हक हादी रूहन की करी खिलवत जाहिर तमाम। मोहम्मद साहब तथा श्यामा जी की साक्षी लेकर श्री महामती जी ने अखंड परमधाम का ज्ञान प्रकाश में ला दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज श्यामा जी और सखियों की खिलवत का भी स्पष्ट रूप से बोध कराया। इन आखिर दिनों इमाम बानी बोले न बका बिन, सो सिर ले सुकन गिरोह ने कायम किए सबन। ब्रह्मवाणी अवतरण के अंतिम समय में इन आखिर दिनों इमाम क्या हुआ? श्री प्राणनाथ जी ने अखंड परमधाम के अतिरिक्त और कोई चर्चा ही नहीं की। समझ रहे हो सुंदर साथ जी? इन आखिर दिनों इमाम बानी बोले न बकाबिन। परम अपन ने बीतक के अभी वो पढ़े अष्टपैर की बीतक में, जो उस समय क्या होता था, सिर्फ परम धाम की कितनी चर्चा बाणी चलती थी। परम धाम की ब्रह्म मुनियों ने उनके अमृतमयी वचनों को आत्मसात किया तथा संपूर्ण पर ब्रह्मांड के जीवों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। मतलब आखिर के समय 25 पक्ष का ही हाँ, और चितवन पे जोर, हाँ चितवन मतलब पे कितना वाणी का ये चलता। कहते थे ना, बड़ी वृत्ति दोहराई जाती थी। अभी अपन ने पढ़ा कितनी बार, दो दो टाइम वृत्ति दोहराई जाती थी और 2 टाइम चितवन होती थी और चर्चा होती थी। तो ज्यादा टाइम इसी में निकलता था मतलब परम थोड़ी धाम की बातों में। पीछे लीजिए तो ये सारी वो परम धाम की वृत्त दोहराते थे ना, तो वो बीच में से आवाज हाँ, लगा।
आवाज लेते। तो अपन ये भी याद रखें, अपने परमहंस जितने भी हुए, जैसे हम सरकार श्री को ही याद करें, तो आप अंतिम टाइम याद रखो उनके धाम चलने से पहले सरकार ने कितना चितवन चर्चने और चितवन के ऊपर कितना जोर डाला, है ना। तो अब इसका मतलब ये भाव, ये हमें शिक्षा ये मिल रही है कि जो आखिरी स्थिति होती है ना रूह की, मतलब कुछ भी और है ही नहीं। चितवन और परम धाम मतलब राज्य के शोभा श्रृंगार, उसके अलावा जो हमारी स्थिति है लास्ट की, वो यही है। दुनिया 14 तबक के दिए इल्मे मुर्दे उठाए, ताई मौत न होवे कबहू, लिए बका मिने बैठाए। श्री मुखवाणी का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को जागृत करने वाला है, अर्थात उन्हें अपने स्वरूप की तथा अक्षरातीत की पहचान करने वाला है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा वो प्राणनाथ और अक्षरातीत कौन है। इस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले जीव को कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा और उनका जीव भी बेहद मंडल के अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा। बड़ाई इन इलम की, अब इलम की बड़ाई हो रही है। क्यों इन मुख करो सिफत, सो आया तुम में मोमिनो, जाको शब्द ना कोई पहुंचत। धनी क्या कह रहे हैं, मेरी आत्माओं, मैं स्वयं अपने इस मुख से तारतम वाणी की महिमा का कैसे वर्णन करूं। हमारे हृदय में इस अलौकिक ज्ञान का प्रकाश आ चुका है, जिसकी गरिमा का वर्णन करने में इस संसार के शब्दों की कोई पहुंच ही नहीं है, अर्थात ये शब्दातीत है एवं अलौकिक है। तो इस वाणी की गरिमा कितनी है, अभी अपन वर्णन करेंगे। और शराब मेरी सुराही का, सो रखा था मोहर कर, सो खोलने बहुत किया, पर क्यों खोले कबूतर। यानी क्या कह रहे हैं कि मैंने आज दिन तक अपने हृदय रूपी सुराही के प्रेम के उमड़ने वाले अनंत सागर के रस को बंद करके रखा था। उसे खोलने का अर्थात पाने का प्रयास तो बहुतों ने किया, किंतु भला जीव सृष्टि में इसकी पात्रता कहाँ से आ सकती है। कबूतर कहा है उनको। मतलब कितना बड़ा लाड है, छोटी मोटी बात नहीं है कि धनी ने ये सिर्फ हमारे लिए, ऐसे होता है ना एक खजाना होता है, वो अपनी संदूकड़ी को बंद करके रखा, ये मेरे मोमिन आएंगे बस वही ताले को खोल सकते और नहीं कोई खोल सकता। कबूतर तो हाँ, सो रख्या तुम्हारे वास्ते, सो तुम ही ले दिल धर, लिखे क्या लिखे हैं, फूल प्याले तुम ताले, अछूत पियो भर भर। प्रेम का यह अमृत रस तो मात्र हमारे लिए ही रखा हुआ था, इसीलिए हम ही इसे अपने दिल रूपी प्याले में भरकर पी रहे हैं, पिएंगे, पीते रहेंगे। प्रेम के आनंद से भरे हुए इन प्यालों को पीने का सौभाग्य मात्र हम सब रूहों को है। इन्हें आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं पी सका है, इसीलिए अपने हृदय रूपी प्यालों में भर भर कर हम सब इस प्यालों का पान कर रहे हैं और पान करते रहेंगे। अछूत प्याले हैं, किसी को ने आज तक छुआ ही नहीं है। किसी को अछूत नहीं। प्याले। तो जिन आत्माओं को प्रेम का रसपान करने के लिए चौपाई में कहा गया है, उन्होंने ब्रज रास में थोड़ा सा रसपान तो अवश्य किया, किंतु वो निद्रा में था। इस जागनी लीला से पहले आज दिन तक किसी ने भी इसका रस नहीं पिया था। शराब मेरी सुराही का, सो रूहों
मस्ती देवे पूरन, दे इलम लदुन्नी लज्जत, हक बका अरस तन। मेरे हृदय रूपी सुराही में उमड़ने वाला प्रेम आत्माओं को पूर्ण आनंद देने वाला है। तारतम वाणी द्वारा ही अक्षरातीत परम धाम तथा परात्म के तनों का रसास्वादन मिलता है। इस चौपाई में बात स्पष्ट की गई है कि जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान को हम आत्मसात करके चित्वनी में डूबते हैं तो क्या होता है? मेरे धनी का प्रेम प्राप्त होता है। फिर उसकी रस धारा में हमारी आत्मा अपने मूल तन परात्म और मेरे युगल स्वरूप और मेरा परम धाम और उसके 25 पक्षों को देखने लगती है। यदि ये ब्रह्मवाणी नहीं होती तो ये सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त होने वाला था। इसे ही ब्रह्मवाणी द्वारा रस लेना कहा गया है। तो सब सुंदर साथ को इस ब्रह्मवाणी का रस मिल रहा है कि कैसे परम धाम युगल स्वरूप उसके 25 पक्षों का चाहे अभी इलम से लज्जत मिल रही है। जिनको मिलती है चितवन में उनकी बात और है। जो बैठे हैं होए पहाड़ जो, सो उड़ाए असरा फीले सूर। सूरे खोले मगज मुसाफ के, हुए जाहिर तजल्ला नूर। आज तक संसार के सभी मत पंथों के अग्रगण्य बड़े बड़े पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्हें तारतम ज्ञान की अखंड धारा ने नष्ट कर दिया। तारतम ज्ञान के प्रकाश ने सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट कर दिया, जिससे अक्षरातीत की स्पष्ट पहचान हो गई है। अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले मत पंथों के अग्रगण्य लोगों को इतना इनकार होता है कि वो अपने मिथ्या ज्ञान के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब उन्हें अपनी मिथ्या मान्यताओं का बोध हुआ तो उनका अहंकार रूपी पहाड़ नष्ट हो गया। इस संदर्भ में हम भी तक को याद करते हैं कि हरजी व्यास चिंतामणि जी, कुंभ के मेले में आए हुए आचार्य जन, उदयपुर और औरंगाबाद के पंडित जनों का नाम प्रमुख है। तो अभी तक याद है सुंदर साथ जी? हरजी व्यास के बारे में कौन बताएंगे? चिंतामणि, कुंभ के मेले में आए हुए, ये तो कुंभ का तो हमें पता है आचार्य जन, और उदयपुर और औरंगाबाद में। हाँ जी, कुसुम दीदी आप वर्णन करो इसका कि कैसे उनका अहंकार टूटा। प्रणाम दीदी। प्रणाम हरजी जी। व्यास जी जब मरणावस्था में थे तो उनको घर वालों ने नीचे उतार दिया और गाय वगैरह ये दान कराने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे मूर्खो, ये मुझसे क्यों करा रहे हो, मैं इस पिंड का नहीं हूँ। तो वहां पे कांजी भाई जो थे वो उनकी सेवा में थे, मतलब एक तरह से चाकरी नौकर करते थे वहां पर। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने श्री जी को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि अभी तक तुम नौकरी करते थे, अब उनकी सेवा करो, फिर मैं बात करूंगा। तो उन्होंने फिर सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां वगैरह ये सब करके बहुत सेवा की और वो ठीक हो गए। तब फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक कर्जा है। वो कहता है ले लो जितने भी लेने हैं। कहता है नहीं, मेरे को एक साथ के साथ चर्चा, मतलब आपकी चर्चा सुननी है। तो वो कहता है ये तो मेरा काम ही है, उनको लेकर आओ। तब वो श्री जी को कहते हैं कि मैंने आज तक पिंड में जिसको भी हाँ कह दिया उसने कभी ना नहीं किया, और जिसको मैंने ना कह दिया उसने कभी हाँ नहीं किया। इस तरह से जब श्री जी उनकी चर्चा शुरू होती है तो महीने बाद श्री जी को जब वो एक बारी उसकी एक हीरे की वो बताते हैं कि भाई 50 योजन हीरे का महल कहाँ पर है, तो उस समय बिचला जाते हैं। तो श्री जी उनको बताते हैं। इस तरह से उनका घमंड तोड़ते हैं श्री जी। और चिंतामणि जी? चिंतामणि जी जो है इसके कबीर पंथ के बहुत बड़े संत हुए हैं। वो अपने शिष्यों के साथ वहां पर वो चर्चा वगैरह सब करते थे। तब श्री जी उनके पास गए और बड़ी विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि भाई मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ। कहते हैं आप कहाँ से है? कहते हैं हम तो फकीर हैं, जहाँ हमें ज्ञान मिलता है हम तो वहीं पर ले लेते हैं।
जब चिंतामणि जी एक दोहा कहते हैं कबीर का, जिसमें वो आधा संत कबीर को और आधा पूरा संत उसको भक्त कमाल। भक्त कमाल को बताते हैं, तो श्री जी को गुस्सा आ जाता है। तब वो कहते हैं कि भाई तुमने उसको कैसे पूरा भक्त कह दिया, वो तो माया का जीव है और कबीर जी तो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तब वो इस तरह उनमें चर्चा शुरू होती है। तो उसको फिर वो उसका एक एक गंग से अलग जो निक्सा ये वाली दोहा उसका कबीर को पूरा भाव बताते हैं। तो वो उनके कदमों में आ जाता है और कहते हैं कि भाई मेरे गुरु ने कहा था कि जो भी इस पद का भाव पूरा कर समझाएगा वही अक्षरातीत होंगे, पार ब्रह्म परमेश्वर होंगे। इस तरह से उनका घमंड टूटता है। फिर वो वहां से वो दोहा कह के चले जाते हैं श्री जी। तो वो उनको सारी रात ढूंढते रहते हैं कल्लू मिश्र के पास। फिर वो नाथा जोशी के पास मिलते हैं, वो अटारी पे बैठे हुए चर्चा कर रहे होते हैं। तो वो उनसे उनके पास जाते हैं, उनके कदमों पे लग जाते हैं और चर्चा सुनते हैं। 2-3 दिन चर्चा सुनते हैं और कितने वो इनके शिष्य थे ना दीदी, चिंतामणि के कितना बड़ा 1000 ग्रुप से था। शिष्य था। फिर उन्होंने हाँ, उनके खुद खुद मतलब ज्ञान लिया, फिर अपने शिष्यों को भी लाया। शिष्यों को तब भी दिलाया। हाँ। तब वहां पर कई मतलब वो उतरते हैं, कीर्तन उतरते हैं श्री जी को, सुनो रे सबके बंजारो। और भी कई इसी तरह से उनके उतरते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई श्री जी कहते हैं कि भाई मेरी जो है मेरे को मेरी खंडनी करना, लेकिन मेरे शिष्यों के सामने ना करना, पर्दा हाँ। देकर पर्दा देकर करना। तो ये उनको घमंड था। तो वो कहते हैं कि भाई आपने एक आग तो छोड़ दी, दूसरी आग उससे ही मोटी लगा ली। मतलब शिष्यों की अभी भी चिंता है। तब फिर जब वो सुनते हैं तो आगे आगे तो उनको कहते हैं कि मैं आपके ज्ञान रूपी काले कुत्ते ज्ञान रूपी लाठी से अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मारूंगा। इस तरह से उनका मारूंगा। हाँ जी। कुसुम और दीदी कुम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। हाँ दीदी, आपको तो बहुत चरणों में अच्छा याद है, आपके मुझे चरणों तो में याद ही नहीं होता नहीं बिल्कुल भी। आपको तो सब कुछ भरा पड़ा है। सच में दीदी ऐसा दीदी, कुछ नहीं है। बहुत बहुत सच कुछ राशि में एक दूसरे का धनी कुछ नहीं। आपके ऊपर मेहरबान है, नहीं मेहरबान बहुत है। मेहरबान। क्योंकि ये याद भी ना धनी की मेहर से होता है, मुझे याद होता नहीं है, होता सही कभी बात भी। है। मतलब अभी तक भूल जाती हूँ, याद नहीं होता। से थोड़ा थोड़ा सा याद रहता है, इसे याद नहीं रहता। तो नहीं, सुनते सुनते से याद हाँ, आता जैसे जाता है। अब उन्होंने बोला ना, तो फिर हाँ, वो पिक्चर सामने सारी आने लग पिक्चर जाती, ऐसे सामने नहीं आता आती। हाँ, ऐसे नहीं है। आती लेकिन इनके बिल्कुल याद। दिमाग में बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर की तरह ये फिट हो धनी ने, जाता राजी ने एक एक सेवा दीदी सबको दी हुई है, जैसे है। होता है ना, ये गुण इसमें है, ये गुण इसमें है। सिर्फ राजी ने तो अपने सब भरपूर बनाए हुए हैं, ये सब हमारे सुंदर साथ। और कुंभ के मेले में क्या था, आए हुए आचार्य जन जो सारा कुंभ का जब हरि। ये वहां पर जाते हैं ना 35 में, तो वहां पे कुंभ के मेले में मतलब बहुत धर्मों के लोग आए हुए होते हैं। तो उनसे करते हैं, तो वो सब यहीं इस विश्व इसकी मतलब दुनिया सब की हमारे। बातें, 14 लोगों की बातें बताते हैं। और उनको अखंड की हम्म। कोई बात नहीं बताते। तब वो उनको ज्ञान देते हैं, उनका घमंड तोड़ते हैं। तब वो कहते हैं कि हमने आपको अक्षरातीत तो मान लिया है, लेकिन हम मतलब सबके सामने नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम्म। उनको पूरी निशानियां भी बताते हैं, पुच्छल ताला और एक माश का छाय सब हाँ। बताते हैं। लेकिन वो मान भी जाते हैं कि अक्षरातीत है। वहीं पर फिर वो निकलती है नवखंडो आरती, यहाँ पर होती है और उनकी हम्म। आरती भी उतारी जाती है। और उदयपुर में क्या हुआ था? उदयपुर में उदयपुर में कौन थे? उदयपुर में हम्म। जब वो आ जाते हैं ना, ये औरंगजेब बादशाह के सिपाही लड़ने के लिए आते हैं, तो वो सबको कहते हैं कि भाई सब मेरे साथ चलो। वो कहते हैं कि भाई हम वैरागी के साथ वैरागी थोड़ा ना बन सकते हैं। तो वहां पे औरंगजेब हम्म। बादशाह सबको मतलब बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है। तो इस तरह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तब फिर उनको वो प्रार्थना करते हैं जाके उसमें ना, कि भाई जो वो विरह वालो रस उतरता है। मेरा ख्याल तो ये उदयपुर हम्म। का ही खेल। वालो नहीं, बिरह रस। हाँ जी। नहीं तो ये यहाँ पर पंडित जनों का नाम, जो उदयपुर में कौन से पंडित पंडित जनों के नाम प्रमुख हैं, और औरंगाबाद के जिन्होंने मतलब अहंकार रूपी पहाड़ उनका नष्ट हुआ? किरण दीदी, यदि नहीं है तो कोई और सुंदर सा, कि कोई था क्या ऐसे कि भाई, और औरंगाबाद में के वो पंडित जनों का नाम प्रमुख है, गरीब उदयपुर और औरंगाबाद। गरीब दास तो नहीं था जो कि वहां पर वो उनको मुकुंद दास को मार पड़ती है? हम्म। शायद ये पंडित। औरंगाबाद की बात है। और कोई सुंदर सा जिसको याद हो, अनिल दीदी को याद हो। किरण दीदी चली गई हैं, कोई बात नहीं। काम होगा ना। कोई बात नहीं, हाँ जी। अनिल ना? हाँ, राज दीदी आ गई है। प्रणाम जी। हम्म। उदयपुर में तो सभी सुंदर साथ का अहंकार तोड़ते हैं।
जब अच्छा। 12 महीने दिल्ली से आते तो उनके साथ छुआछूत का भेदभाव करते कि ये औरंगजेब के दरबार में रहकर आए हैं तो ये मुसलमान है, तो सब साथ को फकीरी वेश धारण करवा के सब सुंदर साथ का अहंकार तोड़ते हैं वहां पर। और एक महावजी भाई का भी इसमें प्रमुख आता है। कहा था कि मेरे घर में रहते और मेरी ही खंडनी करते हैं, तो रात को दुकान में सोए थे तो वो उदयपुर का नहीं है दीदी, वो वो उदयपुर का तो नहीं है वो उदयपुर का नहीं है। नहीं नहीं, ये उदयपुर का नहीं, अब्बासी बंदर का है ना, महावजी भाई का। हाँ, बासी बंदर। उनको वो सारा ना वेश धारण करवाते हैं सब सुंदर साथ को। हम्म फिर सभी वस्त्र उतरवा देते हैं जो उनके अंदर था, ये कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं बड़े पदवियों वाला हूँ। उनमें शायद गोवर्धन भाई वगैरह के नाम पर मुंह खाते हैं, हम्म जो बहुत सुंदर साथ के साथ भेदभाव करते थे। ये सब का उस समय अहंकार इस तरह तोड़ते हैं। बाकी पंडितों का तो नाम कोई आता नहीं मेरे ख्याल से तो। चलो कोई नहीं, ठीक है। मुसाफ का तात्पर्य सभी धर्म ग्रंथों से है, मात्र कुरान से नहीं। जो मुसाफ आया ना इसमें कि ये खोले, सूरे खोले मगज मुसाफ के, मतलब सभी धर्म ग्रंथों के भेद खोले उन्होंने। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चूर, लगे और बान अरस इल्मे, तिन हुए कायम नूर हजूर। क्या कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान रूपी बाणों से सांप्रदायिक धर्माचार्यों के अहंकार और वर्चस्व रूपी पहाड़ चूर चूर होकर नष्ट हो गए। परमधाम के ज्ञान के बाणों के, परम धाम के ज्ञान के बाणों ने उनके हृदय में चुभने से उन्होंने अक्षर के ब्रह्मांड यानी बेहद मंडल में अखंड आनंद का भोक्ता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सच्चिदानंद अक्षरातीत को छोड़कर स्वप्न के देवी देवताओं की पूजा करने वालों को काफिर ही कहा जा सकता है। यजुर्वेद के शतपथ ब्रह्मांड में कहा गया है, यो नाम देवता मुपासते स न वेद यथा पशुभ्य एवं देवानामः। अर्थात जो एक परब्रह्म को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वह विद्वानों में पशु के समान है। जो लिखी सिफते फुरमान में, सो सब तुम अरस रोहन, और सिफत तो हो वही जो कोई होवे वाहिदत बिन। तुम परमधाम की आत्माएं हो। सभी धर्म ग्रंथों में हमारी ही महिमा लिखी हुई है। हम परमधाम में एकत्व स्वरूपा हैं। यदि हमारे अतिरिक्त कोई और होती तब तो उनकी महिमा लिखी होती। यदि ईश्वरी और जीव वहां तो है नहीं। वेदों में ब्रह्म सृष्टियों को गुज गुहम प्रजा अथर्ववेद के इस प्रकरण में तथा अन्य ग्रंथों में ब्रह्ममुनि और परमहंस कहा गया है। गुरुवाणी में क्या है? नानक धन सुहागनियां कहकर ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई गई है। इसी प्रकार कुरान और हदीसों में क्या कहा है? मोमिन, तथा बाइबल में चूजन पीपल, शीप कहकर उनका वर्णन किया गया है। 14 तबक पढ़ गए, किन खोली नहीं किताब, इसारते रमूजे क्यों खुले, देखो किन खुलाई दे किताब। इस ब्रह्मांड के सभी ज्ञानी जन वेद कुरान को पढ़ पढ़ कर थक गए, किंतु उनके रहस्यों को कोई भी खोल नहीं सका। संकेतों में कही हुई गुज बातों के भेद भला संसार के जीव कैसे खोल सकते हैं? मेरी आत्माओं, तुम इस बात का विचार करो। सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करने की शोभा तुम्हें किसने दी है? अब हम पहले दीदी ये बात करते थे ना कि सब धर्म ग्रंथों को क्यों वेद पढ़ने की जरूरत है, क्यों अथर्ववेद ये सब कुरान और पुराण की क्या ही जरूरत है, हमें अपनी वाणी पढ़नी है, हम बोलते होते थे पहले। अब देखो ये पूरा श्रृंगार का आखिरी प्रकरण ही यही सब कह रहा है कि गुज रहस्य हमें पता ही नहीं होंगे तो खोलने की
कैसे बात कर सकते हैं हम। तो कह रहे हैं कि शोभा तुमको दी है, तो ये कितना जरूरी है उन रहस्यों का ज्ञान होना भी। देवराज जी कह रहे तुम्हें दे दिए और हम पढ़े ही ना, उनको समझे ही ना, तो कैसे होगा। सकते ना, हम्म। किसी से बात ही नहीं कर, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा थोड़ा बहुत तो किससे बात कर सकते हैं, कर सकते हम कैसे कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, ये तो बात है। हाँ। इसीलिए सब धर्म में शास्त्रों में साक्षियां दी है ना, कम से कम हमारे पास कुछ तो हो ना। हम्म। सारी देखो पूरे श्रृंगार के आखिरी प्रकरण में कितनी बार आ गई ये वाली बात कि मुक्ता हरफ तुम वास्ते अख्तियार दिया हादी पर, जो 14 तबक दुनी मिले तो मायने होए ना हादी बगर। अब कुरान के जो हरफे मुक्तात हैं उसके भेद किसके द्वारा खुले, तुम्हारे ही द्वारा जाहिर करवाने के लिए मैंने छिपा कर रखे थे। इनको खोलने की शोभा केवल श्री महामती जी को है। यदि 14 लोक के इस ब्रह्मांड के सभी ज्ञानी जन मिलकर भी इसके भेद खोलना चाहें तो हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के बिना अन्य कोई भी इनके भेदों को नहीं खोल सका। उन्होंने ये सब खोल के दिया हमें। कुरान के कुल 12 हरूफे मुक्तात हैं जिनका विवरण किरंतन ग्रंथ की टीका में दिया गया है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि इनके भेद मात्र अल्लाह ताला ही जानता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में कुछ ऐसे कठिन प्रश्न हैं जिनका वास्तविक समाधान पर ब्रह्म की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमारी बात लिखी है, सब हमारी एक इशारतों में लिखी है। जाहिर खिताब हादी पर दिया वास्ते मोमिन, सो मुक्ता हरफ के मायने हुए ना लदुन्नी बिन। और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा दर्शाने के लिए सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने की शोभा प्रत्यक्ष रूप में मात्र श्री महामती जी को है। बिना तारतम्य ज्ञान के कुरान के हरफे मुक्तात के भेद नहीं खुल सकते। सो दिया लद्दुन्नी तुमको, एक सेकंड किसने रीजन किया है। हाँ जी खोलो, आयुर्वेदिक मेडिसिन। किसी ने रीजन किया था। सो दिया लदुन्नी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ, मैं अरस किया दिल मोमिन जाकी पाई ना किन तरफ। सभी रहस्यों को स्पष्ट करने वाला तारतम ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें इन हरफे, हाँ जी आपका खुला हुआ है मेरे ख्याल, हरफे मुक्तात के भेदों को उजागर करना चाहिए। जिस परम धाम को आज दिन तक कोई भी नहीं जान सका है, मैंने तुम्हारे दिल को धाम खिलाने की शोभा दे दी है। अर्थात हमारे दिल को धाम खिलाने की शोभा दी है और हमारे दिल में संपूर्ण परम धाम की शोभा सहित मेरे धनी विराजमान है। चितवनी में डूब जाने पर क्या होता है, आत्मा को अपने हृदय में ही युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परमधाम का साक्षात्कार होने लगता है। इसे ही दिल में परमधाम का विद्यमान होना कहा गया है। ए जाहिर तुम्हारा माज जा, पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, पढ़े हरफ कर पढ़ते थे। ए भेद हक हादी रूहों बीच खिलवत का जी। संसार के जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे वो क्या करते थे, मात्र धर्म ग्रंथों के बाह्य शब्दों को ही पढ़ते थे, मतलब शब्द पढ़ लिए उसका अर्थ निकाल लिया। परमधाम की खिलवत में श्री राज श्यामा जी और सखियों के बीच होने वाली प्रेममयी लीला को आज दिन तक कोई भी नहीं जान सका था। यह तो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे द्वारा होने वाला चमत्कार है।
कि तुमने इन ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है। देखो धनी खुद कर रहे हैं, और फिर क्या शोभा कहते हैं कि तुमने किया है, कि ये चमत्कार हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। कुरान के हरफे मुक्तात और अथर्ववेद के। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी इसमें माजदा का क्या अर्थ है? वो जो है ना चमत्कार हुए ना, वो आया था माजजा में है ना, कितने चमत्कार हुए हैं। ये तो ये माजजा कौन सा कह रहे हो आप, ये इसमें तो इस चौपाई में है ना दीदी, ये रहा ये एक जाहिर तुम्हारा माजजा, हाँ, धर्म ग्रंथों के परम धाम की खिलवत में। ये तो ये तो ये जाहिर तुम्हारा माजजा। संसार के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग मात्र धर्म ग्रंथों के बाह्य शब्दों को ही पढ़ते थे। परम धाम की खिलवत में राशामा जी और सखियों के बीच होने वाली प्रेममयी लीला को आज दिन तक कोई भी नहीं जान सका था। ये तो नीचे वाली बात हो गई ना। हाँ जी, ए जाहिर तुम्हारा माजजा, मतलब ये हमारी खजाना है। मेरे दिल में जो आ रही है बात, कि ये तो बाह्य अर्थ पढ़ते थे, पढ़े हरफ कर पढ़ते थे। दुनिया तो उसको बाह्य अर्थ में ही पढ़ती थी ना, धर्म ग्रंथों के बाह्य शब्द ही ले लेती थी। माजजा का मीनिंग अपन उसमें पढ़ सकते हैं गूगल में, माजजा का प्रॉपर मीनिंग जो होता है सर्च कर सकते हो सुंदर साथ जी। हाँ जी अनिल भैया को थोड़ा कुरान मतलब उर्दू वर्ड आते हैं। हाँ, मीनू हाँ जी मीनू इसका अर्थ चमत्कारी है। ये चमत्कारी तो है ना प्रेम लीलाओं को, जो अच्छा। आज भी लोग नहीं जान पाए थे। इसका मतलब वहां पर मोहम्मद साहब के माजा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो वो दूसरा चमत्कार, मेरा दिमाग उधर चला गया, पर ये वाला चमत्कार तो ये है, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे द्वारा होने वाला चमत्कार है। ठीक है ये सारे धर्म ग्रंथों में जो रहस्य लिखे हुए हैं वो आपने स्पष्ट कर दिए। ये भी एक चमत्कार चमत्कार हुआ कि वही जो सारे नहीं, ये माजजा का मीनिंग ये चमत्कार हो गया ना, ये चमत्कारी होता है। यहाँ भी चमत्कारी है हम्म। और कुछ इसका अर्थ नहीं होता माजा। अच्छा चमत्कार माजजा का, हाँ जी अनिल भैया। मेश्वर तंत्र में था, प्राण चिंता में सबके जो भेद ग्रंथों खोल में दिए। सारी बातें लिखी हुई हैं समझ पाता था, तो सबको अब समझ आने लगी कि करते। हाँ जी अनिल। ठीक है, हाँ समझ आ गया दीदी। ये कि भाई जो ये चमत्कार लिखा है ना, कि ये तो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे द्वारा होने वाला चमत्कार है, जो भेद खुल गए। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, मैं यही कहने वाला था कि हम्म आज तक जो भेद नहीं खुले थे हम्म। वो भेद खुल गए, यानी चमत्कार हो गया। हम कहते हैं नहीं कि तो हम जानते ही नहीं थे, हाँ वही, मतलब तब ये हमें ऊपर का पता अर्थ चला। पढ़ते थे, हमें गहरी बात हाँ, पता चली। तो जो घूट बांटते थी वो हम ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही खुली, जगत में हम्म। जाहिर हुई। तो वो चमत्कार यहाँ माजजा के माध्यम से, वो माजदा तो पहले वो आया था, अलग है, वो वो अलग है, मोहम्मद साहब का चमत्कार। वो अलग थे। यहाँ हमारी चमत्कार यानी ब्रह्म सृष्टियों की चमत्कार की बात है। हाँ मतलब वो मुझे शब्द याद आ गया जो आपने भेजे थे ना, माजजा, वो चमत्कार वाली बात है ना। ठीक है ना, प्रणाम हो जी। गया ना कुसुम दीदी, क्लियर? तो यार तो पढ़ो, बात भी तो पढ़ो ना इसकी। पढ़ा है हमने दीदी। अच्छा पढ़ लिया आपने? हाँ जी हाँ जी पढ़ लिया अच्छा ना। यहाँ पे आई ना। हाँ ये पढ़ लिया। ये प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही चमत्कारिक घटना वही है है। ना, अक्सर के धाम रूप लीला का प्रकाश जो पता चला, ये भी एक चमत्कार है जो आज दिन तक दुनिया को पता ही नहीं था कि पारब्रह्म का धाम क्या है, तू क्या है, लीला क्या है, ये सब नहीं ये जो पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ती हूँ मैं दोबारा। कुरान के हरफे मुक्तात और अथर्ववेद के केन अभी नहीं पढ़ा, तथा स्कंभ आदि सूक्तों में अध्यात्म जगत के गूढ़तम रहस्य छिपे हुए हैं, किंतु तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण इस सृष्टि में कोई भी परब्रह्म के धाम स्वरूप एवं लीला को नहीं जान सका था। ब्रह्म शिष्टों ने धनी की मेहर की छांव तले इन्हीं धर्म ग्रंथों से अक्षरातीत के धाम स्वरूप एवं लीला पर प्रकाश डाला है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से, हाँ ये नहीं पढ़ा था मैंने, बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई है ये वाली। तो क्लियर कर दिया स्वामी जी ने ये सारा भावार्थ में।
सो रख्या तुम्हारे वास्ते, ए खोलो तुम मिल, दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अरस तुम्हारे दिल। परमधाम से संबंधित इन गुज रहस्यों को मैंने धर्म ग्रंथों में इसीलिए रखवाया था कि तुम सभी आत्माएं इनके भेदों को स्पष्ट कर सको। संसार के जीव जिस परमधाम के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते, वह परमधाम तुम्हारे दिल के अंदर ही विद्यमान है। कैसे दिल को अर्श कर लिया। हक बका मता जाहिर किया, पर ए समझा नाही कोई, कया हरफे के बयान में, बिना ताले ना पहचान होए। मैंने कुरान और वेद आदि धर्म ग्रंथों में अपना एवं परमधाम का ज्ञान प्रकट किया है, लिखा हुआ है शब्दों में, किंतु इस संसार में उसे कोई समझ ही नहीं सका। इन हरफे मुक्तात यानी रहस्यमयी रहस्यवादी शब्दों के वर्णन में ही ये बात कही गई है कि ब्रह्म आत्माओं के बिना इनके भेदों को कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता। ए बयान पुकारे जाहिर, इत पहुंचे ना दुनी सहूर, ए हादी जाने या रस रूहें, हक खिलवत का मजकूर। इस रहस्यमयी शब्दों के कथनों में यह बात दर्शाई गई है कि संसार के जीवों की बुद्धि इनके वास्तविक अभिप्राय आशयों के विषयों में सोच ही नहीं पा सकती। इन हरफे मुक्तात में परमधाम के मूल मिलावा से संबंधित बातें हैं, जिन्हें या तो श्री प्राणनाथ जी जानते हैं या परमधाम की आत्माएं जानती हैं। तो ये हरफे मुक्तात है ना, जो अपन ने पढ़े थे अभी बीतक साहब में भी। तरफ भी किन पाई नहीं, पावे तो जो दूसरा होए, तुम तो बीच वाहिदत के, और जरा ना कित काहू कोई। आज तक इस सृष्टि में कोई भी ये नहीं जान सका कि परमधाम किस और है। परमधाम में यदि तुम्हारे अतिरिक्त और सृष्टि होती, तब तो वो परमधाम के विषय में जान सकती। तुम तो परमधाम की एक दिली में रहने वाली हो, अर्थात तुम मेरे ही दिल की स्वरूपा हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम्हारे अलग स्वरूप तो परमधाम में एक कण भी, तुमसे भिन्न स्वरूप तो परमधाम में एक कण भी नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ ये कैसा प्राउड फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है ये सब बातें सुन के। दुनिया को तो परमधाम पता नहीं, हमें धनी ने क्या क्या दे दिया। तुम जानो हम जाहिर, होए जुदे हक बिगर, हम तुम अरस में एक तन, तुम जुदे होए सके क्यों कर। तुमने अभी तक यही समझा था कि तुम इस संसार में मेरे बिना ही जाहिर हो जाओगी। परमधाम में मेरे और तुम्हारे तन एक ही समान है। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो। कैसे ना एक एक बात पे जैसे विश्वास दिलाते हैं ना सरोज दीदी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम ये हो, तुम मेरी हो, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा ऐसा सजा के रख दिया, क्या क्या तुम्हारे लिए कर दिया। जैसे होता है ना किसी को अट्रैक्ट करना, इतनी इतनी गवाहियां दे के इतना कुछ कर रहे हैं धनी। मतलब पक्का विश्वास बन जाए किसी तरह मतलब इनका। किसी तरह, कभी कोई बात की चोट करते हैं, कभी कोई, जैसे किसी को मनाना होता है ना कि तू मेरे पास रह, बस तू दुनिया की है ही नहीं है, तेरे लिए मैंने ये कर दिया, तेरे लिए मैंने वो कर दिया। मतलब फिर भी हमें चोट ना लगे। ये बातें तो ऐसे लगता है ना कान में कितनी। श्री राजी के दिल से ही श्यामा जी सहित सभी सखियों का तन
प्रकट रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यही कारण है कि धामधनी ने सखियों को अपना तन कहा है, अर्थात उनके अंदर स्वयं श्री राजी ही विराजमान होते हैं, क्योंकि सखियां तो उन्हीं की हृदय स्वरूपा हैं। दुनी जुदे तुम्हें तो जानही, जो तुम जुदे हो मुझसे, हम तुम होसी भेले जाहिर, अपना वहदत है अरस में। यदि तुम मुझसे अलग होती तब तो लोग तुम्हें मुझसे अलग ही भी मानते। परम धाम में हमारा और तुम्हारा स्वरूप एक ही है, अर्थात तुम सभी मेरी हृदय स्वरूपा हो। इस संसार में भी हम तुम एक साथ ही जाहिर होंगे। कितनी बड़ी बात है। मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ बिन, तुमको तब सब देखसी, होसी जाहिर बका अरस दिन। क्या कह रहे हैं धनी? मैंने तुम्हें मूल मिलावे में, अपने दामन में इस प्रकार छिपा कर रखा है कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता। जब तारतम ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की रात्रि मिट जाएगी तथा दिन के उजाले की तरह अखंड परमधाम का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, उस दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हारी पहचान कर लेगा। कुरान के पारा 9 में वर्णित है कि अल्लाह ताला ने रूहों को तहत कबाए तले छिपा कर रखा है। जिस प्रकार अपने बागे के, अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, दामन या आंचल के नीचे छिपा लेने पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़ती, उसी प्रकार हद या बेहद के किसी भी व्यक्ति को मूल मिलावे का ज्ञान ही नहीं है, जहां आत्माएं धनी के चरणों में बैठी हुई हैं। तो बस हमको छिपा कर रखा है धनी ने। जब पहले मोको सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचान, हम तुम अरस जाहिर हुए, दुनी कायम होसी निदान। संसार के लोग पहले धनी को जानेंगे, तब उन्हें तुम्हारी यानी हमारी पहचान होगी। जब संसार को मेरी, तुम्हारी और परम धाम की पहचान हो जाएगी, उस समय निश्चित रूप से यह संपूर्ण ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। इस जागनी लीला में केवल थोड़े से ही लोगों को अक्षरातीत आत्माओं तथा परमधाम की जानकारी मिल पाएगी। वास्तविक रूप में सभी लोगों को धाम धनी की पहचान कहाँ होगी? योग माया के ब्रह्मांड में ही होगी, क्योंकि वहां जागृत बुद्धि का प्रकाश होगा। यह स्वप्ननत ब्रह्मांड है। इस प्रकार यहाँ की बुद्धि भी मोहमयी है। इस संसार में जागृत बुद्धि का ज्ञान आया है। धाम धनी की कृपा से किसी किसी को ही जागृत बुद्धि मिलती है। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी की प्रकरण 1 की चौपाई 36 में क्या कहा गया है? निज बुत आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। तो धनी की मेहर देखो हम पर आई हुई है ना, इन कुछ में हम हैं। और क्या कह रहे हैं धनी? मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक। मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक, और तुम मासूक
मैं मा आशिक ए मैं पुकार्या माही खलक, है ना। क्लियर किया ना दोनों चीज को। मैंने इस संसार में के धर्म ग्रंथों में कह रखा है कि मैं तुम्हारा माशूक हूं और तुम मेरे आशिक हो। इसी प्रकार मैं तुम्हारा आशिक हूं और तुम मेरे माशूक हो। बताओ, ये क्लियर करो। एक बार धनी कुछ कह रहे हैं और एक बार कुछ कह रहे हैं। कैसे हुआ ये? क्लियर हुई ये वाली बात? सुंदर साथ जी, गहरी बात है। मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक, और तुम मासूक, मैं आशिक। दो बात बोली है अभी, यह अर्थ में इतना क्लियर नहीं हुआ? किसने रेजन किया? हाँ जी, चांद दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने अभी अभी खोला और इतनी प्यारी प्यारी वाणी मेरे कानों में पड़ गई। देखो इतने सौभाग्यशाली उन्होंने बना दिया हमको कि थोड़े से लोगों को ही ये पता चलेगा, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि उन थोड़े में से उन्होंने हमें चुना। सुबह उन्होंने जो पाग बंधवाई, मजा आ गया। बिल्कुल मजा नहीं कह सकती मैं, आनंद आ गया। आनंद। ऐसे लगा पूरी हमारी जीवनचर्या ना उन्होंने अपनी पाग भी बांध रखी है। कैसे थोड़ा सा पेच देते हैं, फिर हाथ फिराते हैं, कैसे कलियां खिल गई हमारी। आनंद आ गया, सुबह बहुत ही आनंद आया। और मुझे लगता है ये आशिक और माशूक की जो बातें हैं ना, उन्होंने कहा है मैं तुम्हारा माशूक। परम धाम में तो वो हमारे माशूक थे, हम आशिक थे। पर यहाँ दुनिया में अब वो कहते तुमने तो अपना आशिकपना निभाया नहीं, यहाँ आकर के तुम माशूक बन गए और मैं आशिक बन गया। क्योंकि अब वो हमें जगा रहे हैं और वो हमें प्रेम कर करके जगा रहे हैं। हम तो माया में पूरी तरह खोए पड़े हैं, वही हमें अपनी पाग की उसमें ना ले रहे हैं, हाथ फिरा फिरा के उठा रहे हैं। उठ जाओ उठ जाओ, बहुत दिन हो गए, अब उठ जाओ। तो यहाँ आकर के वो आशिक बन गए, परम धाम में वो माशूक थे। हम्म। और तुम मासूक, मैं आशिक, ए मैं पुकार्या माही खलक, है ना। पूरे संसार में सिद्ध कर दिया उन्होंने कि कि नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग आशिक रहा हूँ, हूँ। भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ। आशिक वही होता है ना जो पीछे भागता है। बिल्कुल पीछे भाग। कितनी प्यारी छुपाई है, ऐसे लग रहा है हाँ, पहली बार पढ़ी है। मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक, मैं आशिक। मैं आशिक हूँ। ये मैं पुकार्या माही खलक, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बता दिया उन्होंने। हम्म। इतनी देखो बहुत बड़ी बात है जिसको पार्वती जी जिनका नाम नहीं सुन सकी, लक्ष्मी जी जिनका नाम सुनने के लिए 7 कल्प तपस्या की, वो पार्वती वो लक्ष्मी जिसकी दुनिया पूजा करती है। दुर्गा की पूजा पूरा ब्रह्मांड, देखो आप कहाँ कहाँ माता की पूजा करने वाले हैं। लक्ष्मी जी की तो घर घर पूजा होती है, दीपावली पे घर घर पूजी जाती है। वो लक्ष्मी जी हमारा नाम सुनने के लिए इतनी तपस्या की। और ऐसे राजी हमने आखिर हमारे जीवन में किया ही क्या है? सिर्फ इतना ही कि हमारी उनसे निस्बत है। उन्होंने क्या कुछ नहीं दे दिया हमको, क्या कुछ नहीं दिया, पूरी वाणी दे दी। और यहाँ तो बिल्कुल देखो कहते हैं ना, राजी इस वाणी में बात करते हैं या तो बात ही कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं मैं इस संसार में पूरा सब कुछ मुझे, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, इससे बड़ी क्या बात होगी। और जिसका नाम सुनने के लिए देवी देवता तरसे, वो हमें खुद अपने एक एक अंग का वर्णन कर करके बता रहे हैं। मेरी आंखें देखो ऐसी है, मेरी नाक देखो ऐसी है, मेरा माथा देखो ऐसे, एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। सुन करके अंदर से इतना रोमांच होता है कि लगता है प्राणी निकल जाएंगे। राजी क्या चुना आपने हमको, हमने तो कुछ नहीं किया, अभी भी विकार भरे पड़े हैं, अभी भी
निकाले नहीं निकलते, इतने कमजोर पड़ जाते हैं हम। माया का एक झटका आता है, हम इतने कमजोर हो जाते हैं। फिर भी राजी अपना बल देकर के हमें खड़ा कर देते हैं, उठ जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें वहां चलना है। इतना अंदर से गर्व भी महसूस होता है और अपने आप पर शर्म भी आती है कि हम क्या कर रहे हैं। चोट लगने वाले। है को नाही कीजिए सो तो कबू ना होए, नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। वही जो ऊपर बात कही वैसी ही चुपाई है। ऐसा तो कभी भी संभव नहीं कि किसी अखंड वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो जाए। इसी प्रकार किसी नश्वर वस्तु को अखंड करना भी मेरे अतिरिक्त और किसी के लिए संभव ही नहीं है। माता जी जिंदा है क्या? इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है कि क्या अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं को अक्षरातीत ने ही अखंड मुक्ति दी है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो जिसकी उपासना करता है वह उसी को प्राप्त होता है। अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है, दो नहीं। दोनों में मात्र लीला भेद है, स्वरूपगत भेद कुछ भी नहीं है। वस्तुतः इस चौपाई में ब्रह्मांड को अखंड करने का प्रसंग है। अक्षर ब्रह्म के मन यानी अव्याकृत के स्वप्न में इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इसे अखंड करने के लिए जागृत अवस्था में जाना आवश्यक है। यद्यपि मूल अक्षर ब्रह्म के साथ नींद या स्वप्न का कोई संबंध नहीं होता, केवल संकल्प मात्र ही होता है, फिर भी श्री राज जी की प्रेरणा होना आवश्यक है। जिस प्रकार ब्रज लीला को अखंड करने के लिए अक्षर ब्रह्म ने उसे जागृत अवस्था में देखा तो वो अखंड हो गई, उसी प्रकार यही स्थिति इस जागनी लीला के साथ भी है। व्रज लीला सो बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ आई चित्त। प्रगटवाणी प्रकरण 37 और चौपाई 48 का कथन यही संकेत करता है। हक आप काजी होए बैठसी, सो क्या सहूर न किए सुकन। ला शरीक न बैठे किन में, ना कोई वाहिदत बिन। क्या हमने धर्म ग्रंथ में लिखे हुए उनके वचनों का विचार नहीं किया? क्या लिखा था उन्होंने कि स्वयं परब्रह्म सबका न्याय करेंगे। मैं परमधाम की आत्माओं के अतिरिक्त मायावी जीवों के दिल में कभी विराजमान नहीं होता। जैसे विश्वास दिला रहे ना, मैं सिर्फ तेरे दिल में बैठा हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू मेरी प्रियतमा है। सहूर बिना सब रह गया और सहूर लदुन्नी माहे, सो तो सूरत हकिये पे और वायदत बिना कोई ना है। धर्म ग्रंथों का वास्तविक चिंतन न होने से संसार के लोगों को अध्यात्म का पूर्ण आनंद न मिल सका। तारतम ज्ञान के बिना धर्म ग्रंथों का यथार्थ चिंतन भी संभव नहीं है। इस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों का वास्तविक चिंतन मात्र श्री प्राणनाथ जी और आत्माओं के पास ही है। सो तो सूरत हकीये पे और वायदत बिना कोई ना है। 14 तबक इतना नहीं जाके कीजे टूक दोए। इतना नहीं है कि 2 टुकड़े कर दें। बिना वायदत कछुए ना रख्या, क्यों ना देखया लिखया सोए। 14 लोक का ये ब्रह्मांड इतना भी बड़ा नहीं है कि इसके 2 टुकड़े किए जा सके। अखंड परमधाम के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व नहीं है। धर्म ग्रंथों में लिखे हुए इन वचनों का हमने विचार क्यों नहीं किया? क्यों ना देखा लिखा सोए।
मतलब हमने बड़ा बना लिया है ना इस ब्रह्मांड को, हम इतनी बोझ ब्रह्मांड सिर ले लिया। वो कहते इतना भी नहीं है कि इसके 2 टुकड़े हो जाए। यद्यपि परम धाम के अतिरिक्त बेहद मंडल भी अखंड है, किंतु हद में आई हुई आत्माओं से धाम धनी कह रहे हैं, इसलिए यहाँ योग माया के ब्रह्मांड की अखंडता का कोई वर्णन नहीं। वो तो मतलब वहां की बात कर रहे हैं ना, इसलिए योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन नहीं किया। कुरान के 27वें पारे में ये वर्णित है कि ये ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म है कि ये सुई के छिद्र में भी नहीं समा सकता। इसी प्रकार वेदांत के ग्रंथों में भी इसे खरगोश के सींग के समान अस्तित्वहीन कहा गया है। पुराण संहिता में क्या कहा गया है कि स्वप्नावस्था के विनाश के पश्चात नारायण कहाँ रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि ये संपूर्ण जगत नश्वर है। दई कुंजी सनाखत तुमको, मैं भेजिया मासूक रसूल, बेसक करिया दे इलम, सो भी गईया तुम भूल। सनाखत लिख दिया। देखो, मैंने अपनी प्रियतमा श्यामा जी को तारतम ज्ञान की कुंजी देकर तुम्हारे पास पहचान कराने के लिए भेजा। उन्होंने तारतम ज्ञान से हमें संशय रहित कर दिया, फिर भी तुम मुझे भूली ही रही। सही बात है, संशय भी नहीं है, सब कुछ पहचान भी है, विश्वास भी है, सब कुछ फिर भी है, पल पल भूल रहे हैं। फिर भी भूल रहे हैं। बिल्कुल ओ धनिया, तुम बैठे जिमी नासुती, आड़ा मलकूत जबरूत, 7 आसमान हवा बीच में, मैं बैठा ऊपर लाहूत। हम इस मृत्यु लोक में आई हुई हैं, जिसके ऊपर क्या है, बैकुंठ, और उसे घेर कर क्या आया है, 7 शून्य, और उसके बाद निराकार का पर्दा, फिर उससे परे अक्षरधाम बेहद मंडल, और उससे परे हमारा परम धाम मूल मिलावा, जिसमें हम सब मिलकर बैठे हुए हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, किसी के दिल में जो बात है वो कर सकते हैं हम। मेरे धनी के गुणगान कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए करते हैं धनी। वो गुण वाला कीर्तन है ना नरेश जी, 2 लाइन वो सुना दो, है ना, धनी के गुण, वो है ना, वो कहते गुण कहते कहते कहूँ। एक बारी 2 लाइन सुना दो नरेश जी, गुण कहते कहूँ। पूरा मेरे याद नहीं उसका। नहीं 2 लाइनें सुनानी है, वो तो 2 तो अपन मिलके गा ही लेंगे। अभी नहीं समझिया। कोई बात नहीं। और सुंदर साथ गुण कहते कौन गाएंगे? गुण सुषमा कहते आप वाला गाते हो? हाँ कोई बात नहीं, सुषमा गाएगी, आप सुनो। मेरे भी पुरानी है कि थोड़ा सा ही याद है। हाँ थोड़ा ही 2 लाइनें बोलनी है बस खाली। देखो वो आयुर्वेदिक मेडिकल वाले कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी खोलो जी। क्या पता वो गाना चाहते मेरी हो तो। मम्मी बोल लेंगी, वो उनको आता है, चलो मम्मी से सुनते हैं। हाँ जी मम्मी आप बोलो। 1 मिनट सुषमा, आपकी आवाज कट रही है। मम्मी आप खोलो। हाँ, कौन सा गुण कहते? हाँ जी हाँ, चाहे एक ही पैराग्राफ बोल दो, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी, गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक ही गुण कहते। ए बुध इन आकार की, ए बुध इन
कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दे इत जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दे इत जी, तारतम को सुन के तारतम करके रोशनी कई विध करी विवेक जी गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी, सहजल सुख में झीलते क्यों कहूँ। मैं भी बोल सुना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते क्यों कहूँ जुबान सुना सुनिया नाम जी, सो माया मित आए के, सो माया मित आए के, सुख अखंड देखा जोड़ा जोड़ा जी गुण कहते चलो कुछ तो याद आया। कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जीवन कहते। मैं भी बोल रही हूँ मेरे पियू देखो जी, कोई बात नहीं, अपन ने गुणगान करने। हाँ बोलो नरेश जी। कहूँ मेरे पियू नीलम जी, श्री दीदी खोल देते जो हैं। तुमने किए नीलम दीदी, करके रोशनी नीलम दीदी एक तुम पैराग्राफ और याद आ रहा है तो बोलो। अनेक जी गुण के थे, कहूँ मेरे पियू जी, हाँ जी सहज सुख। बोल दिया ये वाला। नीलम श्रीधर जी आप बोलो, याद आ रहा है कुछ? ये बोला, माया मांगी सो दिखाए के, बानी मन की बात जी, सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी, गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी। बाकी नीरू बोलती है। हम देखो सहयोगिता हो गई आज की रंतन की। चलो नीरू आगे बोलो। मैं मेरी आवाज आएगी, नहीं आ तो फिर रही मैं है, आपको अब आ याद रही, अभी आ रही है। कहे इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाडी लडाए, कहे इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाडे लडाएंगे, निर्मल नेत्र की ज्योति के, निर्मल नेत्र की ज्योति के, पर्दे दिए उड़ाए, गुण आप पहचान करा। एक मिनट नीरू बोल रही है, एक सेकंड रुको, बोल रही है। कहूँ मेरे पियू जी, कई विध सुख धाम के जो हमको दिए कई विध विध
जी गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी आप पहचान कराई अपनी लय अपने पास जगाई जी आप पहचान कराई अपनी लय अपने पास जगाएंगे बड़ी बड़ाई दरिया थे बड़ी बड़ाई दया थे लय इंद्रावती कंठ लगाए जी गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी जो हमसे किए अनेक जी गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। ने मिलके सहयोगिता निभा ली। मम्मी आप ये चौपाई दोहराओ। मेरे को भी भूल गई, रोज कोई बात बोलती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं मम्मी, ये तो सबने मिलके राजी ने चाहा होगा ना कि कोई पैराग्राफ कोई बोले कोई कोई वो बोले। क्या था कि जो आगे पीछे चुपाई बोलनी थी कोई वो बात पहले नहीं, बोल दी। चल जाता है। ये आपने ही बोला है आंटी जी आपने सब आप ही ने कोई बोला एक बोले तो ये नहीं सोचो नहीं, मैंने ही बोला आपने है। बोला है। नहीं आंटी आपको आप और मैं अलग थोड़ी अच्छा ना ये बोलो हमने बोला है, सबने आपको हमने शोभा मिली बोला है। है, हमने अरे बोला है। नहीं यार शोभा क्या करनी है लेके, हमने मिलके बोल दिया। चलो ये आप आप चौपाई दोहराओ मम्मी। मम्मी पहचान आप चौपाई दोहराओ। कराई ओहो इतनी अपनी आगे लय अपने चौपाई दोहराओ मम्मी। पास जगाई मम्मी चौपाई दोहराओ बड़ी आप। बड़ाई दे। आप बोल चौपाई दोहराओ मम्मी आप, ये वाली चौपाई दोहराओ। सहजल मम्मी सुख चौपाई मिले। दोहराओ। आप भजन बोलना शुरू कर देते हैं, आप चौपाई दोहराओ। नहीं उनको मेरे को लगता है सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा हमारी बात नहीं उन तक पहुंच रही है। नहीं हाँ तो नीरू आप दोहरा दो, ठीक या है नरेश जी आप दोहरा दो, कोई भी मैं दोहरा। दोहरा बोला हाँ आप दोहराओ। कि आवाज कम आ रही थी। हाँ मेरे को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। तुम बैठे जिमी ना सूती आड़ा मलकूत जबरूत। तुम बैठे जिमी ना सूती आड़ा मलकूत जबरूत। कपड़े तेरे पड़े थे सात वहां तो सात आसमान हवा बीच में, सात आसमान हवा बीच में, मैं बैठा ऊपर लाहूत, मैं बैठा ऊपर लाहूत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। बोलो पन्ना पन्ना धाम धाम की की जय। जय। सब सुंदर साथ की साथ जय। की जय।